रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम अज़ाज़ान गिरामी और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं अपना साबका सबक तो आपको नहीं सुनाऊंगा, जो करूरे पे हमारा लेक्चर चल रहा है। आज ना असल में वो मुल्तान में जो लेक्चर हुआ उसमें वक्त कम था, लेकिन मेरा लेक्चर कुछ थोड़ा ज़्यादा लेंथी था। वक्त इंतहाई कम होने की वजह से वो दो सहबाब ने बहुत ज़्यादा मुझे गालें की हैं कि आपने कुछ बताया है, कुछ नहीं बताया, कुछ उसके अवहाम बाकी हैं। तो लेक्चर को मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूँ, कोई थोड़ा सा उसकी बाकियात भी रखूँगा और थोड़ी मुकम्मल बात करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा आज जो बंदा पूरी तवज्जो से सुनेगा वो अल्लाह की रहमत से वो बेहतरीन किस्म का दिल का मुआलज होगा, जिसको हार्ट स्पेशलिस्ट कहते हैं। और मैंने इसको कैसे कामयाबी से इलाज मुआवजा किया, मैं आपको कुछ चंद मिसालें देता हूँ। मेरे पास एक मरीज आता है, कहता है हकीम साहब मुझे डॉक्टरों ने बताया कि यार आप ना अकेला सफर ना करो, इधर उधर ना जाओ, कोई बंदा साथ रखो। आपको किसी वक्त भी आपके दिल के 3 वॉल्व बंद है तो आपको मौत हो सकती है, और बाकायदा आप आराम करें और यही आपके लिए बेहतरीन है। मैंने बोला यार अच्छा आपने इस तरह किया है, आप मेरी बात की तरफ तवज्जो दें, इस तरह का होगा, देखें बात सुने। उसने बोला मेरे दिल के 3 वॉल्व बंद है, एक वाल्व मेरा काम कर रहा है। 4 ही तो होते हैं, 3 तो नहीं होते, 4 तो 4 होते हैं, ये 3 बंद है, 3 हम काम नहीं कर रहे। साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमें ऐसा कुलिया दिया है, ऐसा कायदा कुलिया दिया है, ऐसे हमें सबक दिए हैं, ऐसे कवानीन दिए हैं जिनको हमने फॉलो करके यार कम से कम इतना तो बंदा फॉलो कर सकता है कि मैंने मरीज को देखा, मैंने मरीज से पूछा यार आप मुझे ये बताओ आप अपने जिस्म के अंदर महसूस क्या करते हो। ये मरीज की हिस्ट्री में आपके सामने रखना चाहता हूँ। मरीज कहता है हकीम साहब मुझे जब मैं चलता हूँ तो मेरे सीने में दर्द आता है, मेरे बाजुओं में दर्द आता है, मेरे पेट में बहुत ज्यादा गैस हवा बन जाती है, मेरा जिस्म थका रहता है, मेरे गले में बलगम आती है, मेरी राइट साइड की टांग सारी में दर्द आती है, मेरे पाँव पिंडलियां सुन्न हो जाते हैं, और 300 तक मुझे शुगर रहती है। याद रखें जो बंदा शुगर की दवाई खाता है वो दिल का मरीज 100% बन जाता है। जो मरीज दिल की दवाई खाता है शुगर की दवाई के साथ साथ उसके गुर्दे जरूर फेल होते हैं। ये चैनल आपने याद रखना है, सबक याद रखना है। सबसे पहले शुगर होती है, शुगर के जो दवाई खाना शुरू कर देता है आर्जी तौर पे शुगर आर्जी तौर पे कंट्रोल होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो दिल का मरीज 100% हो जाता है। उसको आप आंखें बंद करके कहेंगे, ये तजर्बा मुशाहदा मैं आपके सुन। उसने जब मुझे सारी सिचुएशन बताई, शहबाज भाई थोड़ी देर बह रहा यार, हेलो अब्बास फोटो सेशन के लिए बह गल ध्यान ना सुनन दे, करन दा मौका दे, गल ना सुन। तो मरीज ने मुझे जब ये केसेस दी, मैंने उसकी फिर अब मैंने नब्ज देखी, मुझे नब्ज के अंदर जो महसूस हुआ, मैंने कहा यार ये तो नब्ज उजलात के साथ तल्लक रखती है और उजलात के भी वरम के साथ तल्लक रखती है। मैंने बोला कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, फिर देखते हैं क्या होता है। अब मैंने उस मरीज को दवाई दी, मैंने उसको 3 मुसल दवाई दी सुबह खाली पेट, 1 गोली रोजाना। कितनी दवाई दी? 3 टाइम दवाई नहीं दी। मेरी दवाई की गोली मसर के दाने जितनी है, तुम और मुसब्बर कितनी है? मसर के दाने जितनी दवाई है,
अब उसकी नब्ज को मैंने जब देखा, उसके पेट में से हवा गैस खत्म। अगले हफ्ते वो बिल्कुल हशाश बशाश, खुश, ब्लड प्रेशर उसका ठीक, शुगर उसकी ठीक। कौन सी दवाई दी है? बहुत बड़ी दवाई दी है, मार का दवाई दी है? नहीं। देखे कायदा कुलिया क्या इसको मालूम है। अब 3 हफ्तों के बाद वो मरीज जो सिर्फ काले चने का शोरबा पीता रहा, दाल मसर का शोरबा पीता रहा, साबुत मसर का शोरबा पीता रहा, उसमें सुरख मिर्च प्याज टमाटर डाल के, नमक नहीं डाला, याद रखें। उधर स्टेज पे भी मैंने बताया था कि उजलाती गुदी और उजलाती साबी, ये दो अद्वियात में जो जो अगजिया में आपने मसाला डालना, उस मसाले में आपने नमक नहीं डालना। अगर आप नमक डालेंगे तो आप अपने इलाज मुआवजे में फेल हैं। ठीक है। ये हमारे उस्ताद मोहतरम, उस्ताद मोहतरम, अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत का घर बनाए, आखिरी दर्जात अल्लाह उनके बुलंद करें। उस्ताद मोहतरम अब्दुल हकीम साहब ने ये हमें बहुत पक्का किया कि आपने उजलाती साहबी उजलाती गुदी की दवाई के अंदर नमक नहीं डाला, और वाकई उसका रिजल्ट फिर हम 100% देखते थे। अब वो बंदा 3 हफ्ते के बाद वो अपने जानवरों को चारा डालता है, अपनी खेती बाड़ी करना शुरू कर देता है, ट्रैक्टर चलाना शुरू कर देता है, कई चलानी शुरू कर देता है। तो जब वो डॉक्टर के पास दोबारा जाता है 3 हफ्ते के बाद, मैंने उसे बोला डॉक्टर से आपने सिर्फ एक कमेंट्स लेने हैं कि यार मैं आपकी दवाई खाता रहूं और अब मैं ठीक हूं, और मेरे दिल के बाल चेक करो, अब मेरे दिल के बाल की क्या सूरत हाल है। और 3 हफ्ते के बाद उस्ताद मोहतरम वो जाता है, जाके इको चेक करवाता है, कहता है यार आपके दिल के बाल तो बिल्कुल ठीक है। 3 हफ्ते मुसलसल 3 मुसल दवाई सुबह खाली पेट खाता रहा। कौन सी दवाई दी है? बहुत बड़ी दवाई दी है? नहीं दवाई। हमारे लिए तो ये सोना देने के बराबर है। हमारे लिए तो ये सोने से भी ऊपर कुछ है। ये जो साबर साहब के अल्फाज लिखे हुए हैं, हम तो इसको मामूली जानते ही नहीं, हमें पता है, लेकिन साबर साहब ने हमें एक कुलिया दिया है कि आपने दवाई देनी कब है। साबर साहब ने हमें कुलिया दिया है। ये मुबादियत तिब है, याद रखेंगे। एक मैंने आपके सामने ये केस रखा, दूसरा केस देखें। मुल्तान से करीब कोई इलाका है, वहां से एक मेरे पास मरीज आता है, वो कहता है हकीम साहब, डॉक्टर हजरात ने मुझे बोला कि आपको बैटरी डाली जाएगी, आपका दिल काम नहीं करता। मैंने बोला कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला ने जिंदगी रखी तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अब मैंने बोला यार आप अपनी मुझे केस हिस्ट्री सुनाओगे, आपको तकलीफ क्या क्या महसूस होती है। मैं पहले भी आपसे गुजारिश करता हूँ, मरीज की बात सुनने का हौसला रखें, मरीज की बात सुना करें, मरीज जो कहता है उसको सुनने की कोशिश करें। ये ना कहें कि आपको इस तरह होता है, इस तरह होता है, इस तरह होता है। आपका टेवा कभी कभी चलेगा, हर दफा नहीं चलेगा। पहले आप पक्के हो जाएं, पहले कायदा कुलिया सीख जाएं, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपकी बात सच्ची निकला करेगी। पहले आप मरीज को सिर्फ उसकी केस टेकिंग को देखने की कोशिश करें। वो मरीज कहता है हकीम साहब मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा दिल नीचे को गिरता जाता है, या उसके अल्फाज है, ऐसे लगता है मेरा दिल बिल्कुल नीचे ही चला गया, बैठा जाता है। अब वो डॉक्टर कहता है कि इसके दिल को बैटरी डाली जाएगी तो ये अपनी जिंदगी गुजार सकेगा, अदरवाइज नहीं। वो कहता है मेरे पास डॉक्टर ने 3,70,000 रुपया मुझसे मांगा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। 3,70,000 रुपया मुझसे मांगा है दिल की बैटरी डालने के लिए। तो बैटरी के उन्होंने कुछ कुछ ऐसे कमेंट्स मुझे दिए हैं कि एक बैटरी इतने की है, कितने की है, कितने की है, वो आपके दिल में डाली जाएगी तो आप सही हो जाएंगे। तो मेरे पास आ जाते हैं अपनी हिस्ट्री लेके सारा कुछ। मैंने जब उसकी नब्ज देखी तो नब्ज चल रही थी मुतफावत। नब्ज कौन सी थी? बती माइल मुतफावत, जिसको कहते हैं असाबी उजलाती। साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सफा 170 171
अमराजुल आमात का सफ़ा है, उसके ऊपर साबर साहब ने लिखा है कि जो इख्तिलाज कलब होता है ना, ये उजलाती साबी तहरीक में होता है। जो खफकानुल कलब होता है वो गुदी उजलाती तहरीक में होता है। जो गुरूबुल कलब होता है वो असाबी उजलाती तहरीक में होता है। अब मैंने नबज देखी तो मैंने देखा कि ये इसको तो गुरूबुल कलब है। इसको गुरूबुल कलब का जब मैंने उसको मरीज को बिठा के मैंने उसको असाबी उजलाती नबज देखी, मैंने उसको अर्जन की पूरी मोटी सी बना के दी, एक माशे से ज्यादा मिकदार हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी देखें कैसा। वो 2 हफ्ते की दवाई 15 दिन के बाद 15 दिन की दवाई लेके मेरे पास से जाता है। अर्जन दवाई खाता रहता है। अर्जन का कहवा बुलाया मैंने उसे, तो अर्जन का कहवा पीने के बाद उसको जाके 1 हफ्ते के बाद उसने मुझे ये बताया कि अब मेरा दिल खराब होना शुरू हो गया। अब मेरा दिल खराब होता है, जब मैं कोई चीज खाता हूँ मेरा दिल खराब होता है। मैंने बोला यार आलू बुखारा इमली आपके पास मिल जाएगा? कहता है मिलेगा। मैंने रात को भिगो, ठीक है, उसका पानी सुबह आपने पीना शुरू कर देना, सारा दिन में पी लो। उसने पत्ती का कावा, पत्ती के कावे के साथ मैंने उसको अर्जन दिया। नब्ज बिल्कुल ही गुरूबुल कल्ब वाली थी। और गुरूबुल कल्ब कब होता है? जब दिल के गिलाफ में परेशानी होती है। कहाँ पे होती है? दिल के गिलाफ में। और ये पर्दा जो दिल के ऊपर गिलाफ का बरीक झिल्ली है, ये असाबी झिल्ली होती है। और इसका तलक असाबी गुदी या साबी जुलाती, साबर साहब ने 2 ही तलक बयान किए हैं। जब मैंने नब्ज देखी तो नब्ज के अंदर बती माइल मुतफावत नब्ज थी, बती माइल मुतफावत नब्ज थी। मैंने उसको अर्जन दिया, 3 नंबर शोरबे दिए उसको पीने के लिए। तो अब 2 हफ्ते के बाद वो कहता है कि उसको मैंने एक और उसके साथ इलाज बिल तदबीर भी बताया था कि आपने 5-5 किलो वाली बोतल लेनी है, उसमें अंदर पानी डालना है, दोनों बाल्टियां इधर उधर उठा के आपने पैदल चलना है सुबह आधा घंटा। कहता है यार मुझसे चला नहीं जाता, मेरा दिल बैठ जाता है। तो अब वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के एहसान से वो मरीज मेरा अर्जन खाने से ठीक हो जाता है। अब उसको दिल की बैटरी डालने की जरूरत, अगर उसके 3,70,000 रुपए बच सकते हैं, आप भी किसी के लिए मसीहा बन सकते हैं। बात समझने वाली है। बात समझे कि मैंने उसको अर्जन क्यों दिया। अगर मुझे नब्ज ना आती होती और मैंने पहले ही गुरूबुल कलब का नाम सुना होता और नाम सुन के मैंने दवाई तजवीज करने की कोशिश की होती, तो मुझे भी वो जपूतियां देनी चाहिए थी, खमीरा ऑपरेशन हकीम अरशद साहब वाला देना चाहिए था, मरवारिद देना चाहिए था, लोलू देना चाहिए था, ठीक है, दवाल मिस्क देनी चाहिए थी, इस तरह होना चाहिए था। लेकिन अल्लाह का करोड़ बार एहसान अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने नब्ज की मतफावत, सरी बती मुतवातर मतफावत को सीखा है। बराए मेहरबानी आप भी सीखें। तशखीस में कोई शक नहीं, साबर साहब के कायदे कुलिये में कोई शक नहीं, करके देखें, तवज्जो दें, तो फिर इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको कामयाबी ना मिले। आगे बात सुने। एक तीसरा मरीज कहता है हकीम साहब मैं जब भी कोई खाना शाना खाता हूं तो खाना खाने के बाद आप मुझे ऐसे होता है। ये औरत है, उम्र इसकी 50 साल है। कहती है हकीम साहब जब मैं खाना खाती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे मेरा दिल जो है ना वो बैठना शुरू हो जाता है और मुझे त्रेलियां आनी शुरू हो जाती है। और मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, मुझे घर वाले ले गए कि कार्डियोलॉजी जाओ, आपके दिल का मसला है। मैंने बोला ठीक है। अच्छा, तो कहती है कि जब मैं कार्डियोलॉजी की तो उन्होंने बोला कि आपको हार्ट फेलियर है, आपका दिल जो है ना वो फेल होता जा रहा है। याद रखें कि हार्ट फेलियर ये क्या चीज है? ये दिल की तहलील है, गुदी तहरीक है। गुदत की तहरीक के अंदर खफकान होता है, उजलात की तहरीक के अंदर इख्तलाज होता है, उजलात की तस्कीन के अंदर गुरूबुल कलब होता है। ये तीनों नुस्खे साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर बयान किए। तो मैंने जब उसको ये देखा कि यहूदी तहरीक की मरीजा है,
तो अब मैंने उस नबज वरम की थी, नबज शरफ की थी, नबज तवातर माइल सरी थी। क्या था? तवातर माइल सरी थी। ठीक है, तो मैंने जब ये सारी सिचुएशन को देख के अब मैंने उसे जो है ना साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह की दवाई लसानी वो देनी शुरू की। लसानी दवाई से अब मेरी मरीजा जो है ना अब उसका दिल कायम होने शुरू हो गया। मैं भी अगर हकीम इस तरह का होता कि यार इसको ये उन्होंने क्यों दिया, साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे पास जो दे दिया वो डन है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं है। कोई एलोपैथी दवाइयां बेचने वाले ना बने, कोई किसी का तरला लेने की जरूरत नहीं, किसी से सीखने। साबर साहब को पढ़ने वाला बंदा परेशान होता मैंने नहीं देखा। आप इमरजेंसी केस मैंने डील किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज एक मैं आपके सामने चार्ट रखना चाहता हूं कि दवाई को किस वक्त देना चाहिए। दवाई देना फार्मेसी है। फार्मेसी किसी मुआलिज को अगर जिस तरह नसरुल्लाह भाई ने हकीम साहब उस्ताद साहब ने बताया सारा, तो भाई ये मामूली फन नहीं है। पहले तो अद्वियात की जांच पड़ताल करनी सीखे। दूसरा, आप कब किस वक्त दवाई देनी है, ये पिछले सारे 3 साल के जो लेक्चर देने की कोशिश की है, आप लोगों को सिर्फ यही तशखीस आसान करने की कोशिश की है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझें, ताकि आप किसी मरीज को अच्छे तरीके से दवाई देने वाले बन जाए। तशखीस की आसानियां करने की कोशिश की है। अगर कोई बंदे हजरात जिन्होंने नोट किया, इंशाल्लाह उम्मीद है कामयाब होंगे। दूसरी आपसे बात ये करना चाहते हैं, आज एक चार्ट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। 24 घंटे के अंदर 24 घंटे आपने किस वक्त की कौन सी दवाई देनी है। दवाइयां बेचना जरूरी है, कौन से वक्त पे देनी है ये भी जरूरी है। कौन सी तहरीक में किस वक्त दवाई देनी है वो भी बड़ा जरूरी है। कौन सी तहरीक है और उसको फॉलो करना, उसके मुताबिक मरीज की जजमेंट करना कि ये कौन से दर्जे के अंदर मर्ज में मौजूद है, उसको भी फॉलो करना इंतहाई जरूरी है। दूसरा, हर बंदा मेरी बात सुन के अर्जन नहीं देगा, लेकिन नहीं, साबर साहब रहमतुल्लाह ने 2 शदीद दवाई भी दी है, 2 मुसल भी दिया, 2 अक्सीर भी दिया, 2 त्रियाक भी दिया है। तो भाई एक अद्वियात मुकम्मल बनाने की उस्तादाने की ग्रामी रहमतुल्लाह जितने उस्ताद हैं हमारे, उस्ताद मोहतरम शबीर अहमद राज साहब हैं, उस्ताद सारे हैं, इनसे रहनुमाई लेते हुए फार्मेसी को सीखने की कोशिश करें, ताकि अद्वियात आपकी नाकाम नहीं है। कायदा कुलिया आपको याद है, सारा कुछ याद है, तो दवाई अच्छी ना हो तो कैसे काम करेंगे। फिर नजरिए का नहीं कहेंगे कि ये कच्चे कुश्ते देते हैं, ये फलाना करते हैं, ये ऐसा दुरुस्त नहीं है। आप एक सबक, एक चार्ट हमेशा याद रखें। मैं इसको 2 साल तक मुसलसल मैंने इसको परखा है। मैं किस वक्त कौन सी दवाई दूंगा ये आज मैंने आपके सामने रखना है। पहले 24 घंटे को तकसीम करें, मैंने आप चार्ट बना के दे रहा हूं आपको। रात 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक कौन सी तहरीक होगी? 1 नंबर। कौन सी होगी? 1 नंबर। अब आपने 1 नंबर दवाई, आप कहेंगे यार रात 12 बजे से लेकर 4 बजे तक अब कौन सा मरीज है जो उठ के दवाई खाएगा? ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है, कोई मसला नहीं है। मरीज को कहें वो सारी रात एक टांग पे खड़ा रहे, उठे, आप कहने वाले तो बने। मैंने करके देखा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कौन सी तहरीक बनेगी? रात के वक्त 1, 12 बजे से लेकर रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक कौन सा टाइम है? 1 नंबर जी, ये असाबी उजलाती तहरीक का टाइम है। तो 1 नंबर दवाई इसकी बनती है। इस वक्त क्या करना चाहिए? 1 नंबर दवाई की जरूरत पड़े तो इस मरीज को आपने 2 मुसल दवाई देंगे। किस वक्त देंगे? रात के वक्त देंगे। और ये चार्ट आपको इस तरह रहनुमाई करेगा, ये चार्ट, कि कभी आपको बारी के बुखार जो वक्त पे तकलीफ आती है, ये बहुत बड़ा रहनुमा आपको साबित होगा। याद रखें, जो तकलीफ बारी के बुखार बारी के वक्त आती है, अपने वक्त पे तकलीफ आती है, ये तकलीफ हमेशा तस्कीन की अलामत होती है। कौन सी होती है? साबर साहब रहमतुल्लाह ने सफा 108 तहकीकातुल मुजरबात किताब का नाम है साबर साहब का। साबर साहब इसमें लिखते हैं मुसल का बाब, कहते हैं कि मुसल जब असाब में तस्कीन हो
या उजलात में तस्कीन हो या गुदत में तस्कीन हो, तस्कीन के वक्त ये मुसल दिया जाता है। याद रखें, साबर साहब ने ऐसे डेफिनेशन की है, आप लोग इस फलसफे को बहुत लेट समझेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम दो साहब ने साबर उस्ताद मोहतरम अब्दुल हकीम साहब रहमतुल्लाह की वसात से हमने सीखा है, उनको करते हुए देखा है कि तस्कीन की हालत में जब अंतड़ियों में तस्कीन हो, छोटी अंतड़ी में हो, मैदे में हो, तो हमने ये मुसल किस वक्त इस्तेमाल करने हैं, ये उन्होंने साबर साहब ने अपनी किताब के अंदर वाज़ेह लिखा कि जब उजलात में तस्कीन हो तो हमें तस्कीन की हालत में दवाई देने की, मुसल दवाई की जरूरत पड़ती है। तो साबर साहब ने इस तहकीक को एक किताब होमियात के अंदर बड़ी डिटेल के साथ बयान किया, तहरीक के बुखार, तहलील के बुखार और तस्कीन के बुखार। तस्कीन के बुखार के अंदर साबर साहब कहते हैं कि ये अफूनत का बुखार होता है। कौन सा होता है? अफूनत। यहाँ पे आपने डिटेल से गौर करना है कि आपने इसको 3 हिस्सों में तकसीम करना है। यानी एक मर्ज है, आपने उसको एक उसका दर्जा पहला जिसको तहरीक कहते हैं, दूसरा दर्जा सोजिश कहते हैं, तीसरा दर्जा वरम कहते हैं। ये तप, दिक और सिल, आपने इस तरह इसको समझते हुए इस वक्त के लिहाज से भी गौर करेंगे। तो ये मैं आपको मुसल के देने की सूरत आपको समझाता हूँ, इसलिए मैंने ये दरमियान में थोड़ी बात की। दूसरा, रात 4 बजे से लेके यानी सुबह 8 बजे तक, शहरी 4 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक उजलाती साबी तहरीक होती है। कौन सी होती है? उजलाती साबी तहरीक में मैं पहले मरीज को मैंने क्या किया, 3 मुसल दिया। क्या दिया था? उसकी उस मरीज की तकलीफ बढ़ती ही इस वक्त थी जब सुबह उठता था, उसके सीने में घुटन आती थी, सीने में दर्द आती थी। मरीज से पूछें कि आपको तकलीफ किस वक्त आती है, किस वक्त आपको परेशानी आती है, चलने से, हरकत करने से, आराम से बैठने से, सारी सिचुएशन को जरूर पूछा करें, आपको मोहम्मद साबित होगा। दूसरी बात, आगे देखें, 8 बजे सुबह से लेकर 12 बजे दोपहर तक 3 नंबर तहरीक होती है, उजलाती गुद्दी मुलाजमत। अगर किसी के मरीज की तकलीफ इस वक्त बढ़ जाए तो अब आप उसको 4 मुसल, यार कहेंगे हर बंदा मुसल 4 जो है वो तो रात सोते वक्त देता है, हम भी देते हैं, लेकिन याद रखें असल कभी इस वक्त में मुसल 4 दे के देखें, उसकी मिकदार क्वांटिटी उतनी जितनी साबर साहब ने लिख के दिया, तो फिर मरीज को कभी कोई उल्टी नहीं आएगी, कोई इस तरह तकलीफ नहीं आएगी। आप उसको इस वक्त में दवाई देने की कोशिश करें जिस वक्त के अंदर उसकी तहरीक मौजूद हो। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें कामयाबी मैंने 100% नहीं 110 बटा देखी है अल्हम्दुलिल्लाह। दे के देखें, करके देखें, मरीज के ऊपर अप्लाई करके देखें, मजा आएगा। तीसरा कहते हैं 12 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक 4 नंबर तहरीक होती है। अब 5 गुसल देने का वक्त है। 5 नंबर दवाई कब देनी चाहिए? इस वक्त में देनी चाहिए। एक वक्त में सिर्फ हम एक ही दवाई देते थे। एक वक्त मैंने पूरा गुजारा, 1 साल कम अज कम गुजारा। 1 साल के बाद जब मैंने देखा कि मरीज पूरे तरीके से मुतमिन नहीं होता, तो क्या करना शुरू किया, उस मिकदार की छोटे 0 साइज बिल्कुल छोटे कैप्सूल भर के एक टाइम देने शुरू किए कि सुबह दोपहर शाम लगा रहा। लोगों ने आदत डाली है, लेकिन साबर साहब रहमतुल्लाह ने आदत नहीं डाली। साबर साहब 4 टाइम कहते हैं अपनी किताबों के अंदर, फार्माकोपिया के अंदर, तहकीकात और मुजर्रात के अंदर कहते हैं 4 टाइम दवाई दो इस मरीज को। लेकिन इस तजर्बे मुशारे के क्या साबर साहब ने ये बुनियादी सही लिखा कि नहीं लिखा? मैंने फिर उस मिकदार के हवाले से उसको उस वक्त दवाई देने की कोशिश की जब उसकी तहरीक का वक्त था। देखें आगे, 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 5 नंबर तहरीक होती है। जितने टाइफाइड के पेशेंट होंगे, जितनी अंतड़ियों की सोजिश के मरीज होंगे, जिनको बुखार ही पिछले पैर आके होता है, तो आपको उनको पहले दवाई देने की कोशिश करें। ये 5 नंबर है, अब इसको 6 गुस्सा देने की जरूरत है, 6 नंबर दवाई देने की जरूरत है, 6 अक्सीर दवाई देने की जरूरत है। ठीक है, इन इन औकात में दवाई देने की, एक वक्त देने की कोशिश करें। जो मरीज लॉन्ग टर्म चाहते हैं उनको जरूर फॉलो करना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, उसके मुताबिक दवाई दे के देखें। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक रात तक 6 नंबर तहरीक होती है। सोते वक्त एक मुसल दे दिया करें। काला दाना मैंने रखा, मैंने एक टाइम एक ही खुराक दी, दे के मरीज को चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें बड़ी कामयाबियां मिली हैं। मैंने आपके सामने ये चार्ट इसलिए रखा है
कि मुझे ये सीखने में बड़ा वक्त लगा था और समझने में भी बड़ा वक्त लगा था। आज से आप शुरू करेंगे, इसको पढ़ने की, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको इसमें नई राहें मिलेंगी और आप अच्छे तरीके से इसको समझ के और सामने अपने पास अपने टेबल के ऊपर रखें और समझ जाएगी कि मैंने कौन सी दवाई किस वक्त देनी है और आपको इसके इंशाल्लाह इससे ज्यादा कामयाबी मिलेगी। इसमें ये एक बहुत बड़ा फायदा ये आपको मिलेगा, सिर्फ दिल का ही नहीं, ऐसे अमराज जो वक्त पे आते हैं, जैसे साबर साहब कहते हैं, ये तहकीकातुल मुजर्राबात किताब के अंदर साबर साहब लिखते हैं बारी का बुखार, जिसमें निशादर है, करंजुआ है, नींबू का पानी है, ये साबर साहब बना के उसको देते हैं। कहते हैं बारी शुरू होने से पहले दवाई दे दें। क्या कहते हैं? वक्त से तकलीफ शुरू होने से पहले दवाई दे दें। ये चार्ट आपको बहुत मुआवन साबित होगा। साबर साहब कहते हैं, जैसे आपको सबको पता है कि जो दर्द शकीका होती है वो सुबह सूरज निकलने से शुरू होती है, शाम तक रहती है, दोपहर को शदीद हो जाती है, जैसे रात आती है दर्द खत्म हो जाती है। तो साबर साहब कहते हैं इस वक्त से पहले दवाई देने की कोशिश करें। क्या कहते हैं? दर्द शुरू होने से पहले दवाई दे। तो मैंने क्या किया, दर्द होने से पहले दवाई देने की कोशिश की। ये दर्द जो वक्त पे आते हैं वो तस्कीन के अमराज होते हैं, याद रखें, ये बड़ी टेक्निकल अलामत है। मर्ज तहरीक में भी हो सकता है, तहलील वाले से भी हो सकता है, तस्कीन में भी हो सकता है। शायद ये बातें मेरी थोड़ी सी ऊपर से गुजर जाए, लेकिन एक वक्त आपको काम देंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, वक्त पे जो अमराज आते हैं उनके अंदर ये चार्ट आपको इंतहाई मुआवन साबित होगा और दवाई देने का, दवाई सिलेक्शन का आपको वक्त पे पता चलेगा कि अब आपको क्या दवाई देनी है और किस वक्त देनी है। कभी ये तजर्बा करके भी देखें। ये मैंने आपके सामने इसलिए रखा है कि ताकि आप इससे इस्तेफादा अच्छा कर सकें। दूसरा, साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये जितने भी इमरजेंसी आपके पास केस आते हैं, वक्त को नोयत करें, वक्त को मैनेज करें, वक्त के मुताबिक उसको करके देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगी कि मैंने अब ये मरीज इस वक्त तड़प रहा है ना, भी आपको तहरीक होगी तो वक्त की नोयत के हवाले से आपको पता चल जाएगा तहरीक कौन सी है। आपको ये समझ आ जाएगी कि तकलीफ तो इसको इस वक्त आती है। याद रखें कि कभी भी किसी मरीज को मुसलसल एक जैसी तकलीफ नहीं रहती। कोई वक्त ऐसा आता है कि उसको कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी इस तरह होते हैं। वो तहरीक का साफ रखना, ये आपकी तशखीस को चार चांद लगाने का एक बेहतरीन चार्ट मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, अगर आपको नब्ज देखनी नहीं आती, करूरा देखना नहीं आता, कम अज कम आप वक्त नोट करना तो आपको आएगा। वक्त नोट करना आ जाएगा तो भाई वक्त को नोट कर ले। साबर साहब रहमतुल्लाह ने जितनी हमारी मुआवनत की किसी मुआलिज ने नहीं की। कहते हैं तिब्बे यूनानी के अंदर क्या है यार। साबर साहब रहमतुल्लाह ने ये तहकीकात आपके सामने रख के हमें वो सबक दिए। मैं आपके सामने जिसको सारी रात एक्सप्लेन करता रहूं, ये खत्म तो नहीं होगा। मैं इसकी मिसालें आपके सामने, मेरे मरीज जो ठीक हुए वो मैं आपके सामने रखूं तो ये बात तो बड़ी लंबी चली जाएगी। आपके सामने बात करने का मकसद ये है किसी तरह मरीज में तशखीस करना आसान हो जाए, आपको आपकी परेशानी अल्लाह दूर करे और मरीज आपके हाथ से अल्लाह जल्दी शफायाब करे। ये तशखीस में इंतहाई आसान वाला चार्ट मैंने आपके सामने रखा। इसको अपने टेबल के सामने सजा के रखें, माशाल्लाह यह बड़ा मुआवन बनेगा। जैसे एक मरीज आता है, वो कहता है हकीम साहब मेरी टांगों में इतनी दर्द होती है, लेकिन होती सिर्फ रात को है, होती सिर्फ रात को है। अब देखें, अब शाम 4 बजे से लेके 8 बजे तक और 8 बजे से लेके 12 बजे तक मैंने पूछा यार आप जब सो जाते हो तो फिर आपकी तकलीफ में कमी आ जाती है? वो कहता बिल्कुल, जब मैं सो जाता हूँ फिर मेरी टांगों में दर्द खत्म हो जाती है, लेकिन उससे पहले मुझे दबवाना पड़ता है। सारे घर वालों को मैंने लगाया होता है, जितने बच्चे हैं सारे कहते हैं कि अब्बा आ गया बस होने दिया लता नहीं खैरा नहीं, और सारे कुटाना से ला चढ़। असल में भाई ये वक्त नोट करने का वक्त है। याद रखें, मरीज जो अलामत मुंह में बोलता है पेशेंट इज ऑलवेज राइट, मरीज सही कह रहा होता है। आप कुछ नहीं, तहरीक नहीं समझ सकते, नब्ज नहीं देख सकते, करूरा नहीं देख सकते, कम से कम यार वक्त तो नोट कर सकते हैं।
अब जब मैंने उसको देखा कि उसके अंदर उसकी कहता मुझे तकलीफ रात के वक्त होती है, 8 बजे से लेकर मुझे 12 बजे तक तकलीफ होती है। अब मैंने उसे एक मलैन दवाई दे के उसको घर भेज दिया, बोला दूध पीना है आपने। मैंने उसे सिर्फ इतना ही पूछा और इतनी तकलीफ को मद्देनजर आके अगली दफा वो मरीज मुझे आप कहता है कि साहब अब मेरी शुगर नॉर्मल है। यार आपने तो शुगर पहले नहीं बताई थी। कहता है शुगर अब मेरी नॉर्मल होनी शुरू हो गई। अब कहता है मेरे पाँव के जो अगले पंजे सुन हो जाते थे रात को, इनमें मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती। कहता है यार अब मैं पहले से ठीक हूँ। याद रखे मैंने सिर्फ एक पुड़ी रोज देनी शुरू किया रात को, ज्यादा दवाइयां 3 टाइम देनी नहीं शुरू की, ग़िज़ा 3 टाइम देनी शुरू की है। सुबह नारियल दिया है, दोपहर को दलिया दिया है, शाम को उबले चावल दिए हैं। ये 1 नंबर खुराक साहब साहब ने लिखी, मैंने 1 नंबर दवाई देनी शुरू कर दी। तो कहता है यार पहले मेरा बीपी इंतहाई डाउन चला जाता था, अब मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहना शुरू हो गया। कभी 1 नंबर दवाई से बीपी डाउन होता है और डाउन हुआ हुआ जल्दी ठीक हो जाता है। और भाई बराए मेहरबानी इस चार्ट पॉइंट हाई फॉलो करें। मैं आपके सामने रखने का जो मेरा मकसद है, ताकि आपकी तशखीस में आसानी हो। तशखीसी पहलू को मद्देनजर रखें, मरीज से पूछें कि आपको किस वक्त तकलीफ होती है, कौन सा वक्त ज्यादा है, उसके मुताबिक भी दवाई तजवीज़ करना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा और आप परेशान नहीं होंगे। और फटाफट फोन करना आपका मुकद्दर नहीं रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं हार्ट स्पेशलिस्ट की तरफ आपको दोबारा लेके आता हूँ। ये तशखीसी पॉइंट मैंने आपके सामने इसलिए रखे हैं, माशाल्लाह आप लोग सारे बाशऊर हैं और बड़े हैं। आपने कभी गौर किया कि जब हम छोटे थे तो हमारे बहन भाई हमेशा सहरी के वक्त ही हुआ करते थे। अम्मा कहती थी उठो उठो पुत्र बाहर निकलो, सारे निकलो जो बाहर निकलो। हम पुराने घर जाके सो जाते थे। तो क्या होता था, बच्चे को सुबह सुबह निकलना आना हो, आपका तो भाई हो गया जी। तो सारे अक्सरियत आपने देखा होगा, जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है वो सहरी में ही होता है। आपने वक्त नोट नहीं किया? तो ये वक्त ऐसा है कि उसके अंदर उजलाती सादी तहरीक होती है, जो सहरी का टाइम होता है। तो उस वक्त इंतहाई प्यूरिफाई ऑक्सीजन होती है। उस्ताद आरिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह इसी स्टेज में सुना, मैंने एक दफा अपने कॉपी में लिखा था उनके, उन्होंने मकाला जात में एक बात बयान की थी, जो बंदा 6 महीने तहज्जुद पढ़ करे उसको कभी बवासीर नहीं होती। जो बंदा 6 महीने तहज्जुद पढ़ ले उसको कभी बवासीर नहीं होती। बड़ा हैरान हुआ यार, मैंने इसको तजर्बा करना है। मैं आपका वक्त तो ले रहा हूँ, लेकिन आपको वो बातें बता रहा हूँ जिंदगी में इंशाल्लाह आपको काम देंगी। तो मैंने उसको तजर्बा किया, मुशाहदा किया। मेरा एक मरीज था, उसको तकलीफ होती थी, दर्द होती थी, और मैंने बोला यार चल यार आपको बवासीर है, इतनी तकलीफ आपको होती है, तो आप 2 नफल तहज्जुद पढ़ लिया करो। वो कहता ठीक है। कुछ 6 महीने साल वो तहज्जुद नहीं उसने छोड़ी, उसकी आदत बन गई। वो कहता हकीम साहब, बड़ी देर बाद मेरे पास आया, वो कहता हकीम साहब आपने मुझे कुलिया बड़ा जबरदस्त दिया था, अब मुझे तकलीफ नहीं होती, अब मेरी कब्ज ठीक है। किस वजह से, क्यों है, उसमें क्या है कि जो प्योरीफाई ऑक्सीजन है, जिसमें कटा धूल दवा इस तरह का कुछ नहीं है, साफ है बिल्कुल, वो आपको शहरी में ही मिलेगी। अब तो नहीं मिलेगी आप, क्योंकि इधर गुंजानाबाद इलाके जितने, लेकिन गाँव इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको अभी भी नेमत मिल सकती है। ठीक है, लेकिन वाकई तहज्जुद पढ़ने वाला, जो शहरी को उठने वाला, उसमें लाजक क्या है? उसमें लाजक ये है कि आपका वक्त रात 12 बजे से 4 बजे तक का जो टाइम है, वो उजलाती सादी तहरीक की तरफ बेहतरीन रहनुमाई करता हुआ, उस वक्त जिस्म के अंदर जितनी सुस्ती थकावट होती है, इंसान उसको जब उठ जाता है, उठने के बाद अपनी हरकत में आ जाता है, तो उजलाती गुदी तहरीक तक मुकम्मल हो जाता है। उजलाती गुदी में मस्से नहीं रहते, मौके नहीं रहते, कब्ज नहीं होती, हरकत अंतड़ियों की बढ़ जाती है, सोजश उतर जाती है, गैस खत्म हो जाती है उस बंदे की। याद रखें,
तो जिसकी गैस खत्म हो जाए कभी उसको भी बवासीर रहती है। बात समझने वाली। साबर साहब उस्ताद साहब की मैंने बात को बहुत परखा, बड़ी दफा मैंने तजर्बा किया, बहुत से लोगों को मैंने तहज्जुद की तरफ लगाया, तो मैंने बोला यार आपको बवासीर का आराम भी तहज्जुद में आएगा। तो फिर तो अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। मैंने आपके सामने ये वक़्त रखने का मकसद मेरा ये है कि आप पूरी फितरत के जितने कवानीन हैं देखें। कभी जब भी कोई अलामात आपके सामने आएंगी उसको टैली करें वक़्त के साथ, तो दवाई उस वक़्त में देने की कोशिश करें अगली तहरीक की, तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबियां ज़रूर मिलेगी। कभी देखें, आज से शुरू करने की कोशिश करेंगे, ज़हन बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला अच्छा। अब तशख़ीसी पहलू की तरफ आते हैं कि साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमें हार्ट स्पेशलिस्ट कैसे बनाया। मैंने नोटेड किया है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक दिन बैठ के पूरे जो मेरा मरीज ठीक हो जाता है मैं उसको एक लकीर लगाता हूँ कि ये मेरा मरीज ठीक हो गया, उसकी पर्ची रिपोर्टें वगैरह कुछ संभालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो 70 के करीब जिन लोगों को बैटरी डालने की तकलीफ थी अल्लाह ने सेहत दी है। 70 को मैंने तजर्बा किया, 70 लोग हैं, मैं उनको दिखा सकता हूँ, सारी तकलीफ आपके सामने रख सकता हूँ, जो उनके कमान जो उनको मैंने ये नहीं किया कि आपको ये होता है, नहीं, उनकी बात सुनी है। आप भी बात सुनने का हौसला रखें, हकीम बनेंगे जब हमें सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो 70 के करीब लोगों को मैंने बैटरी वाले मरीजों का इलाज किया मैंने 3 नंबर में ही है, 2 नंबर में ही है, इससे ज्यादा मैंने नहीं दवाई दी। जवारश अनारी जिंदाबाद, जवार शिमली जिंदाबाद, 2 मुसल जिंदाबाद, 3 मुसल जिंदाबाद। आप मामूली ना समझे। जैसे ही आप दिल की कोई मर्ज सुनने की सोच करते हैं, लहसुन अजवैन जाफरान तो हर बंदे ने बना के रखा है, शमाल साहब ने नहीं बना रखा है। देना कब है याद रखें। ये डॉक्टरी जितनी है ना, डॉक्टर जितने हैं, इनों की जब भी अब कभी कोई किताब बुक उठा के देखेंगे ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये सारी अलामात नजर आएंगी। उन्होंने लिखा कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, शरियानों की बंदिश। और शरियान दिल के साथ तल्लक रखने वाली है। किसके साथ? साबर साहब मुबादियत तिब के अंदर लिखते हैं, दिल की तशरीह करते हुए, नब्ज से पहले साबर साहब इसकी तशरीह करते हुए लिखते हैं, कहते हैं कि जिस तरह का स्ट्रक्चर दिल का वैसे ही शरियान का है। जिस तरह का दिल का स्ट्रक्चर है, यानी जिन जिन चीजों से ये मिलकर बना है, इसी तरह शरियान है। उजलाती साबी या उजलाती गुदी, ये 2 ही तहरीक हमारे सामने है। जब भी आपके सामने शरियानों की कहीं बंदिश आएगी, शरियानों के अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट आएगी तो हार्ट अटैक होगा, ठीक है। अंजाइना दर्द आएगी, चलने से होगी, किसी तरह की शक्ल में आएगी। लेकिन इन तीनों के साथ आप जब भी शरियानों की तरफ आपकी शरियान बंद है जी, शरियान बंद है जी, शरियान बंद है, तो शरियान बंद भाई कहाँ होती है? सुकेड़ में होगी। जब दिल की उजलात के अंदर तहरीक होगी तो सुकेड़ आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा। तो सुकेड़ 2 ही वजह से आ सकता है, या उजलाती साबी होता है या उजलाती गुदी होता है। तो मैं मरीज से कभी नहीं हिचकिचाहट महसूस करता। इसकी तशखीस के अंदर 2 ही चीजें सबसे ज्यादा साबर साहब ने बताई हैं। तहकीकातुल मुजरबात किताब है, इसके अंदर साबर साहब ने 2 अलामत बताई हैं। कहते हैं कि उजलाती तहरीक है, उजलाती तहरीक के अंदर क्या होता है? हवा। क्या होता है? हवा। हवा अगर इंसान को जोर लगा के खारिज करनी पड़े तो उजलाती साबी। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं मरीज को पूछूंगा हर लिहाज से, उसको जिसको जोर लगा के हवा का इलाज करना पड़े उसको उजलाती साबी तहरीक है। बहुत अच्छा। अगर हवा मुसलसल बड़ी आसानी से लंबी खारिज होती है तो ये उजलाती गुद्दी तहरीक है।
दो ही तहरीक है, शरियाने बंद हो, हार्ट अटैक हो, आप किसी शक्ल में भी अंजाइना की तकलीफ हो, आप इन तीन चीजों को तशखीस के अंदर सबसे ज्यादा किसको मद्देनजर रखेंगे? हवा को। तो क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। पूछें, तसल्ली करें, हिचकिचाहट महसूस ना करें, हेसिटेट ना हो किसी शक्ल में भी। मरीज से सवाल करने में कभी भी ना हिचकिचाहट महसूस करें, सवाल करें, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सारे। ठीक है? तो अब आपको कभी भी दिल में कोई परेशानी हो और साथ उसके साथ हवा हो, उसको हार्ट अटैक हुआ हो, फटाफट करके स्टंट डालने की कोशिश की हो, स्टंट डाला ही उजलाती शरीयान के अंदर जाता है, याद रखेंगे। स्टंट कब डाला जाता है? उजलाती तहरीक, या उजलाती कुत्ती होता है या उजलाती साबी होता है, बस तशखीस आपने करनी है। मैंने 300 लोगों का इलाज किया। कितने का? बकायदा रिकॉर्ड, ऑनलाइन रिकॉर्ड, हर चीज मौजूद। जिनकी शरीयाने तंग थी, मैंने क्या किया? अब मैं इलाज बताऊंगा, सारे लोग मुझे कल फोन करेंगे। इलाज नहीं मैं आपको बताऊंगा, हाँ तहरीक बताता हूँ। तहरीक क्या है? दो है। उजलाती, आपने क्या करना, उजलाती साफी हो तो आपने उस बुद्धि उजलाती तहरीक नहीं पैदा करनी। साबर साहब ने हमें कुलिया दिया, आपने सिर्फ 3 नंबर की दवाई देनी है। साबर साहब ने 6 अद्वियात लिखी हैं, 6 अद्वियात लिखी हैं 3 नंबर में। कभी किसी ने हार्ट अटैक वाले को मसरा की दाल खिलाई? मैंने खिलाई, मैंने खिलाई मसरा की दाल, मसरा की दाल दी शोरबा, मसरा की दाल, चनिया की दाल। लेकिन कब खिलाएंगे? जब आपकी तशखीस में फन पूरा आपको यकीन हो। यकीन, यकीन। साबर साहब एक जगह लिखते हैं, हमने तारफ किताब को इतना रटा लगाया था, मेरे साथ बैठे हैं, मैंने उसको जुबानी याद सुना देता था। साबर साहब तारफ किताब के अंदर अपनी एक खूबी बयान करते हैं, जहां लिखा हो ना कि नज़रिया मुफर्रज़ात की खूबियां, उसके अंदर लिखा है कि तशखीस आसान हो जाती है, बेखताल आ जाता है, और यकीन मुआलिज पुख्ता यकीन वाला हो जाता है, और यार वाकई हो जाता है। मैंने 300 लोगों का, जिनकी शरियानों के अंदर बंदिश थी, मैंने उनको उजलाती गुद्दी दवाई से इलाज करने की कोशिश की, अल्लाह ने मुझे कामयाबियां दी। आप भी कोशिश करके देखें। लेकिन आप दवाइयों में बुखल नहीं करेंगे। कभी थी आपने 3 अक्सीर को नहीं बोलना। मैं आपको ये सीधी सीधी बात कह देता हूँ, कौन सी चीज को नहीं बोलना? उसके अंदर शिंगरफ है, पूरा पूरा हफ्ता मैंने रगड़ाई करके शिंगरफ को मैंने उसको शामिल करना है, और शिंगरफ को मैंने कुआरगंदल के अंदर रगड़ाई करनी है उसकी। फिर मैंने अलहदा से उसको मुलमकी को ब्रीक करना है। दोनों चीज, दो ही चीजें उसमें, चौथी आई नहीं, तीसरी कोई भी नहीं जी। मुरमकी और शिंगरफ, दो चीजें याद रखें। ये हर बंदा जो है ना इसको बना नहीं सकता, मेहनत नहीं करेगा तो दवाई ना बनाए। साबर साहब को कसूरवार ना ठहराए, फिर रिजल्ट आपको बहुत बुरा आएगा। और दवाई किस वक्त देनी है वो मैंने चार्ट आपके सामने आज रख दिया। अक्सीर दवाई एक वक्त में, साबर साहब कहते एक रत्ती दवाई दियो बस। मैंने मनक्के रखे थे, मनक्के का बीज निकालो, अक्सीर उसमें रखो, वो मनक्के साथ देता था बस। कितनी दवाई देनी? एक मनक्का रोज, बड़ी दवाई है, बहुत बड़ी दवाई है। ठीक है? दिल की दर्द हो और अक्सीर काम ना करे, चैलेंज है भाई, चैलेंज है भाई, कोशिश करके देखें, चैलेंज करके देखें। नहीं यार मैंने अपने चैलेंज ले प्याज का चैलेंज तहरीक कोशिश नहीं ना, अब मुझे आपने जो दे दिया वो मैंने छोड़ दिया। अच्छा जी,
ये उजलाती साबी तहरीक साबर साहब ने सफा 171 के ऊपर लिखे हुए हैं सारे। हमारी तशखीस, हमारी एनाटमी, हमारी फिजियोलॉजी चैलेंज है। देखें, हमें दो ही, दिल की कोई बीमारी हो, पूरे जिस्म में कोई बीमारी हो, ये तो फिर एक दिल का टुकड़ा है, नहीं, दिल की कोई, पूरे जिस्म में कोई बीमारी हो और आपको मरीज कहे मुझे हवा इस तरह आती है, तो आपको क्या परेशानी? नहीं, आप उस राती खुद ही करते उसे। लेकिन एक बात याद रखें, इलाज बिल गजा का सफा 147 और सफा 154 अपनी फिंगर टिप्स पे याद कर लें, बराए मेहरबानी। उसमें आपको पता लगेगा कि आपने अनाज किस वक्त देना है, आपने शोरबा किस वक्त देना है, आपने मरीज को कावा किस तरह का देना है, किस वक्त देना है, क्यों देना है। कम अज कम आपको इतना तो आना चाहिए यार। जब आपका तरीकाकार ही दुरुस्त नहीं, आपको कुछ आता ही नहीं, तो आप साबर साहब को मुर्दे मुर्दे इल्जाम नहीं है, साबर साहब पे इल्जाम नहीं देंगे। चैलेंज है बात को समझने की। हार्ट अटैक हो, शरियाने बंद हो, आज के बाद आप किसी को अक्सीर दवाई दें, मुसलतीन दे दें, जो उसकी दवाई उस वक्त बनती हो, नबज मुंतजिम हो तो आप मलयन मुसल देंगे, नबज गैर मुंतजिम हो तो मुहर्रक से दवाई देंगे। यार इतना आसान भी, और किसको क्या बताएंगे? जिसको नबज देखनी ना आती हो उसमें हम कहे कि यार साबर साहब आपकी दवाई ने काम नहीं किया, तो फिर कसूर किसका है? आपने सीखा ही नहीं। तो सीखने के बगैर जब अपना इलाज मुआवजा किसी का करेंगे तो गुनाहगार कौन है? हम नहीं है भाई, मार हमने भी जाना है, आपने भी जाना है। सीखें। अब किसी को ना समझ आए, मैं इधर सारी रात बैठ के आपको समझाने के लिए तैयार हूं। बराए मेहरबानी मुझे वक्त दें, अच्छे तरीके से कोशिश करें, अपना इलाज मुआवजा करने सीखें, सवालात करें। सवालात को हर दफा मैं कहता हूं सवाल करके आए, मुझसे समझ के जाएं, मुझसे सवाल करें। मैंने दो ही तहरीकें दी आपको, कोई कुछ नहीं दिया। और बात में आपको जरा तवज्जो करें, कर दे पुत्र, बात समझ आई जी? आपने तहरीकात को और जो दवाई देने का असूल है वो नहीं भूलेंगे। असूल दे रहा हूं, नबज, अगर नबज एक जैसी ठोकर दे तो आपने मलयन मुसल देना है, कोई गल नहीं यार, आ जानी। आपने क्या करना है, अगर नबज की ठोकर कोई एक मुख्तलिफ हो, एक कवी आ रही है, एक जोफ आ रही है, एक लयन है कि किस तरह की है, तो क्या करेंगे भाई? मुहर्रक शदीद दवाई दें। साबर साहब ने शदीद दवाई देने के बोला कि एक माशा दवाई दो भाई। उस्ताद साहब ने क्या कि जिन मिकदार जिन्नी ऐसी कमांगे उन्नी दवांगे। भाई सीख लो, किसी से सीखो, अच्छे तरीके से उसको फॉलो करो। अगर नहीं करते, मुजरम आप हैं, हम नहीं, हमसे सीखो। कोई सवाल करो, हम आपको ना जवाब दे फिर मुजरम है भाई, आपको जवाब देंगे, आपको समझाएंगे, सीख लें। दूसरा, यार वक्त बचा कुछ नहीं, ये नहीं होते आप सही नहीं डाले यार। चलो जी, तो बात हो रही थी तीन चीजों की, जब शरियाने, हार्ट अटैक और अंजाइना। क्या आपने पुराने नुस्खा जात नहीं पढ़े? उसमें कहता है कि बारहसिंगा, क्या कहते हैं, कुछ था बारहसिंगा, ठीक है। लेकिन साबर साहब ने हमें ऐसी चीजें दी हैं जो एक तहरीक को मुकम्मल करती है। मैंने ऐसे अतिबा हजरात को देखा है जो अपनी पूरी के अंदर 2 मलयन, 4 मलयन, 3 तबखीर, रात को 4 मुसल, ऐसे नहीं देखा। करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों? सीखा नहीं, यकीन ही नहीं, अपने आप पे यकीन नहीं, इलाज क्या करेंगे?
ठीक है। दूसरे दिन मरीज आके कहता है कि साहब मुझे ये भी हो गया, उसके साथ एक दवाई और ऐड कर देते हैं। गलत है, 100% गलत किया आपने। आप बराए मेहरबानी एक वक्त में एक दवाई देने की कोशिश करें। आज के बाद आप मिक्स दवाइयां देनिया ना करें, अपनी तशखीस को मुकम्मल करें। तशखीस मुकम्मल नहीं होगी तो भाई आप पजल रहेंगे। ये पजल गेम कितनी देर खेलेंगे, जब तक आप किसी से सीखेंगे। तो आज आपके सामने साबर साहब ने इख्तिलाजी कलम, एंजाइना और ये आपके सामने जो मैंने सारी लिख दी है सारी, हार्ट अटैक, किसी को हार्ट अटैक बोलते हैं, ये इसको माइनर आया, मैसिव आया, जितना भी जो हार्ट अटैक आते हैं। मरीज आपके पास आ जाए तो आपने उसकी गैस हवा खत्म करनी। क्या करना है? अच्छा, एक उसूल मैंने पहले भी आपके सामने रखा था, वो पे फिर आपके सामने रखता हूँ ताकि ये उजलाती साबी केस आपके सामने मुकम्मल हो जाए। बाज़ औक़ात उजलाती साबी केस को, उजलाती साबी नब्ज़ को मुकम्मल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मुकम्मल करना पड़ता है। तो फिर क्या करना आता है? फिर किसी उजलाती साबी तहरीक मुकम्मल हो जाए तो आपको मैं सामने 2 निशानियां रख देता हूँ। साबर साहब कहते हैं कि अयादा शबाब किताब है, उसका मुतालिया, उस पूरी किताब का एक खुलासा है। उस पूरी किताब का एक खुलासा ये है कि पानी को इत्दाल पे लाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हवा का निजाम रखा। जब आपके पेट में रतूबात ज्यादा होगी तो गुड़गड़ाहट आएगी। कहाँ? छोटी अंतड़ी, निचले पेट के अंदर गुड़गड़ाहट आएगी। तो जैसे ही उजलाती साबी कैफियत आएगी तो सारे पेट के अंदर गुड़गड़ाहट आएगी। अगर निचले पेट में हवा गैस है तो भाई पहले उसका उजलाती साबी केस पहले मुकम्मल कर लें, उसकी हवा मुकम्मल, उसके अंदर रतूबात को खुश्क कर दें। उजलाती साबी, उजलाती गुदी तक आपका मरीज क्लियर हो जाएगा और इसकी दर्द भी ठीक होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, शर्त यह है कि आपको गजा भी सिलेक्ट करनी आ जाए। अगर आपकी गजा दुरुस्त नहीं तो आपकी दवाई भी दुरुस्त नहीं। दूसरी, आगे साबर साहब लिखते हैं कि इख्तिलाज के बजाय खफकानुल कल्ब, जब हरारत जिस्म के अंदर बढ़ जाती है तो उजलात के अंदर तहलील आ जाती है, दिल के अंदर तहलील आ जाती है। साबर साहब लिखते हैं कि कुवाड़े, कुवाड़े किसको कहते हैं? वॉल्व जी। तो वॉल्व के अंदर परेशानी आएगी, वॉल्व के अंदर परेशानी आएगी। याद रखें, साबर साहब ने तो लिखना है, लेकिन आप अंग्रेजी जो मैंने लिखी है आपके सामने टर्मिनोलॉजी, ताकि आपको तशखीस दे के भी आसानी हो जाएगी। आप किसी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगी कि अब मरीज जो है ना कहाँ पे खड़ा है। ठीक है। तो हार्ट फेलियर यानी दिल में तहलील, दिल में तहलील, तो तहलील गुदी तहरीक का नतीजा है जी। तो गुदी तहरीक के अंदर आपने क्या करना है? देखें, साबर साहब ने 2 अलामात बताई। हरारत, पहले समझो कि जिगर का असल फंक्शन क्या है? गजा लेना देना। जिगर का काम क्या है? जिगर का क्या काम करना है? गजा को पुख्ता करना। ठीक है। और गजा अपने अपने पूरे जिस्म को गजाइए, तो गजा, तस्फिया, तनमिया, सारा कुछ साबर साहब उसको बताते हैं। साबर साहब कहते हैं, तहकीकातुल मुजर्रात किताब के अंदर लिखते हैं कि जिगर का फेल क्या है? जिगर के 2 ही फेल है। गजा से सफरा को इकट्ठा करके तो पित्ते में जमा करना, बवक्त जरूरत पित्ते से अंतड़ियों में गिराना सफरा को। यही जिगर के 2 फेल। गुदी उजलाती तहरीक के अंदर साबर साहब लिखते हैं कि जिगर जिसमें खाई हुई गजा से सफरा को हासिल करके पित्ते में स्टोर करता है जी। तो गुदी साबित तहरीक के अंदर सफरा को अंतड़ियों में गिराता है। ये इसके 2 फेल है। जब ये फेल अदा ना कर सके तो फिर क्या होता है? फिर हार्ट फेलियर हो सकता है। फिर
हार्ट फेलियर हो सकता है। अरिदमिया, दिल की धड़कन में बेतरतीबी, इसको खफकान कहते हैं। बेतरतीबी, कभी घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। इसकी सादा मिसाल औरतें आके आपको बताएंगी, कहेंगी कि साहब अभी अभी मुझे त्रेलियां आती है, कभी ठंडी कभी गर्म आ जाती है, समझ नहीं लगती मैंने की होया, मैनू पता नहीं की हो गया है जी। तो जो मरीज अपने अल्फाज भी बयान ना कर सके, वो समझ लें हरारत का मरीज होता है। आपको पता ही है कि जो मरीज आपके मतब के अंदर दो बंदों के कंधों के ऊपर रख के आएगा, वो तहलील का मरीज होता है। वो कौन सा होता है? तहलील का मरीज होता है, याद रखें। ठीक है, तो आपके सामने तशखीस करनी आसान हो जाएगी। अरिथमिया यानी ये, और कार्डियोमायोपैथी, दिल के पट्ठों की कमजोरी। पट्ठों से मुराद, कहते हैं यार देखो पट्ठे दिल दे कमजोर में, तो कमजोर से मुराद क्या होता है? लागरी। लागरी कब आती है? जब तहलील होती है। कब होती है? बुद्धि तहरीक के अंदर भाई ये सारे कारनामे होते हैं। हरारत को समझ जाए, बेहतरीन बेहतरीन दवाइयां साबर साहब ने जो हमें दिया, वो किसी ने नहीं दिया। समझाया किसने देना है? अल्लाह उस बंदे की आखिरी मंजिलें आसान करे, जन्नत वाला घर करे। कोई अल्लाह उसको खता माफ करके अल्लाह उसको जन्नत और फिरदौस में जगह दे। उस्ताद मोहतरम अब्दुल हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमें बताया कि आप उसको किस वक्त क्या देना है। आज मैं आपके सामने उनका बताया हुआ कुलिया आपके सामने रख रहा हूँ। ये चार्ट बड़ी देर मुझे पहले 2017 में उन्होंने लिखवाया था कि इस तरह करना है, इस तरह करना है। ठीक है, आज मैंने वो डेट लिखी है जब मुझे ये सबक मिला था। ठीक है, तो ये कार्डियोमायोपैथी, दिल के पट्टों में लागरी, दिल के वाल्व की खराबी। दिल के वाल्व जब लीक होते हैं तो हम जिसको जिसको एलोपैथी में रिगर्जिटेशन कहते हैं। ठीक है, कि वाल्व नीचे से दिल पंप करता है लेकिन खून फिर वापस आ जाता है, तो इसको कहते हैं वाल्व के अंदर परेशानी। तो उस वक्त क्या होता है? नब्ज में जुल्फित्रा आना शुरू हो जाता है। जुल्फित्रे में अंदर एक अपनी सारी जिंदगी के लिए एक कुलिया याद रख ले, जिसको कुश्ता फिलफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? आप सबको पता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो कुश्ता फिलफिल जो है ना, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। मैंने बड़े केस लिखे, बहुत ज्यादा मैंने इसको इस्तेमाल किया। चंद दिनों में आप इसको क्लियर कर देते हैं। दिल का बैठना, मैंने 3 केस आपके सामने रखे। और दिल का जो ग्लोबल क्लब होता है, इसमें दिल में बैटरी डाली जाती है, याद रखेंगे। ऊपर वाले दोनों केस के अंदर आपको दिल की बैटरी नहीं डालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये ग्लोबल क्लब तस्कीने क्लब की निशानी है। क्या निशानी है? तस्कीने क्लब। इसके अंदर पैदाइशी तौर पे दिल में सुराख जो आते हैं, आप उसको नहीं भूलेंगे। जिसके हाथ पांव नीले हो जाते हो, हाथ के तलवे नीले हो जाते हो, नाखन नीले पड़ जाते हो, होंठ नीले पड़ जाते हो, ये खारी मरीज होता है। साबर साहब ने इसको ग्लोबल क्लब के जुमरे में रखा है। और ये असाबी उजलाती होता है। साबर साहब ने ये भी साथ लिखा। क्या होता है? साबी उजलाती। साबी उजलाती का इलाज बलगम का आपको पता है। तहकीकातुल मुजर्राबात के अंदर साबर साहब लिखते हैं, यहाँ साबी गुदी होती है, यहाँ साबी उजलाती होती है। और इसके साथ शुगर बहुत ही बड़ी ज्यादा पाई जाती है। ग्लोबल क्लब का इलाज बड़ा ही आसान है, कोई मसला नहीं। आपके सामने मैंने रखा, आपने इसको परखा। लेकिन बच्चों के दिल के अंदर सुराख, मैंने साबर साहब की जो नुस्खा जाता है ना, उजलाती साबी उजलाती, 3 शदीद से बढ़कर दवाई नहीं देखी। 3 नंबर दवाई बहुत बड़ी दवाई है। लेकिन एक चीज का तजर्बा सारे लोग करेंगे, जितने लोग बैठे हैं। बच्चों में दिल में सुराख आ जाए ना, तो किकर के जो फूल होते हैं ना, आपने इसको जरूर आजमाना है। जरूर आजमाना।
फूल जो है ना उसकी मिकदार बच्चे की उम्र के हिसाब से आप दे सकते हैं। मौलज है माशाल्लाह सारे, ठीक है। कुरूबल कलब की बहुत बड़ी दवाई मैंने आपके सामने रखी है। कौन से? किकर के फूल। जिस जिस इलाके में ना होते हो मिल जाती है, एक किकर की फली मिल जाती है, दे सकते हैं। 3 शदीद दवाई दे सकते हैं, 3 अफसीर दे सकते हैं, 2 शदीद दे सकते हैं। मैंने एक बंदे को 2 शदीद दवाई दी, असाबी सोजिश दवाई दी, बेहतरीन रिजल्ट पाए मैंने। लेकिन शर्त है ये कि आपको देनी आती हो, ठीक है। एक साबर साहब ने लिखी तो उसके अंदर ग्लोबल कलब सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि रतूबात दिल की तस्कीन की वजह से रतूबात अखराज नहीं पा सकती। तो साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमें ये भी हमारे लिए आसानी की, और जो फार्माकोपी हमें दिया वो भी हमने आपके सामने रखा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब दिल के अमराज के हवाले से इंशाल्लाह नहीं होगी, और सारे दोस्त अहबाब कुछ सीख के जाएंगे। आज सीख लिया तो इंशाल्लाह कोई आपको सवालात, एक मैं आपको तजर्बा मुशादा करके जो मैंने किया वो आज मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तजर्बा करें, और आपने रिसेंटली आज मौका है, अभी उसके पत्ते इकट्ठे कर लें ताकि आपको एक तजर्बा करने में बड़ी आसानी और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मरीज मेरे पास एक लाहौर से आता है, लाहौर से मरीज आता है और आके मुझे कहता है हकीम साहब मेरे गले में कैंसर है, लेकिन मुझसे कुछ निकला नहीं जाता। तो उसने मुझे पेट ऐसे करके दिखाया, उसने इधर करके डॉक्टरों ने ना एक मैदे में नाली डाल दी थी, और वहां से और पाइप के अंदर वो खाना पीना डाला जाता था सिरिंज के साथ। मैंने उस मरीज को शतूत के पत्ते 12 गिलास पानी के अंदर रखो, मैंने उसको बॉयल करके उसके अंदर उसको गरारे कराने शुरू किए। आज मैं ग्रुप में शेयर करूंगा ये केस सारा। उसके गले से तो इतनी मोटी गिल्टी बाहर निकल आई, मैंने अबू बकर को बताई थी। तो गरारे कराने से उसके अंदर की गिल्टी बाहर निकल आई। ये इनसे हट के मैंने आपके सामने केस रखा कि शतूत के पत्तों का आज से आपने एक तजर्बा ये भी करना है। कोई आपके पास केस आ जाए, गले फूल के उसके अंदर मोटे मोटे दाने पड़ जाएं, उसके अंदर पीप पड़ी रहती हो, तो आपने शतूत के पत्तों का गरारा और गरारे कराने हैं, और उसका काबा भी उसको बनाना है, और शतूत की टहनी की मसवाक करवानी है आपने। ये मैंने तजर्बा किया है इन दिनों में, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। मैंने बोला आप लोगों की गोशगुजार कर देता हूँ, शायद आपके हाथ से भी ये अल्लाह फाइल किसको दे दे। दोनों पत्ते बिल्कुल खिला सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैंने उस्ताद मोहतरम ये 2 तजर्बा किए, गिल्टी निकल आई, मरीज बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। गजा मामला उसका, उसके अंदर से पानी निकल, खांसी भी सी बंद होती, उसके से बिना ये निकल जाते हैं। कोई भाई किसी का सवालात है तो भाई आप बता सकते हैं, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। कोई सवाल जो नहीं समझ आई पूछ ले, मैं कभी भी आपको व्हाट्सएप पे इन सवालात का जवाब दे सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। आप मुझसे पूछें, सवाल करें, करो, आपको खुद ही छुट्टी। मैं तो हुणे दसना काली मिर्च, सुनो बरीक करो, कपड़ छान करके को रख लो। इनू की आंदे ने उस्ताद मोहतरम अब्दुल हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। हां जी, बात समझ आ गई जी? चलो जी। जी बिल्कुल बढ़ेगा। एक सवाल करो। 8 है नी 8 कालियां मिर्चां 8 कालियां मिर्चा सादे मोहतरम ने बता दी। बेहतरीन। आगे दोनों का फर्क बयान करते हैं, यानी तस्कीन से मुराद फूलना, तहरीर से मुराद फैलना। याद रखे 2 चीजों से इनमें फर्क आना बड़ा आसान है, बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी। रिपोर्ट के हवाले से मैंने आपके सामने लिख दिया सर। पेरिकार्डाइटिस, दिल के पर्दे की सोजिश, यहाँ पे ग्लोबल कलब होता है, यहाँ क्या होता है यार, तोबत इकट्ठी हो जाती है, फूल जाता है। लेकिन इसमें आप 2 साहब को उभाम आएगा, इसमें एक ऐसी डिटेल है,
इसके अंदर जो बंदे को पसीना आता है वो पानी तरह आता है, उसमें त्रेली होती है, उसमें लेसदार चिकनाहट नहीं होती। उसके माथे पे हाथ लगा के देख लें, हाथों को देख लें, ठंडा पसीना आएगा। लेकिन जो तहलील की वजह से फैल जाएगा दिल, उस वक्त चिकनाहट वाला पसीना आएगा। जिस्म पे भी आ सकता है, दिमाग सर पे भी आ सकता है। जी आपके सामने अकिन्ना अकिन्ना कुरान में लफ्ज़। हाँ जी, अकिन्ना वुल्फ और हिजाब। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी बयान हमारे किया। एक सवाल है कि आजकल जो है ना ज्यादातर तो दिल की धड़कन, जब भी ब्लड प्रेशर चेक करते हैं ब्लड के साथ दिल की धड़कन, अरिथमिया मैंने आपके सामने लिखा है, बेतरतीब धड़कन, कभी तेज कभी डाउन। ये तहलील की वजह से होता है, जब कबाड़े खराब हो जाए स्पीड कम हो सकती है, बहुत कम हो सकती है। लेकिन खफकान के अंदर इसके अंदर परेशानी लेने की जरूरत नहीं, बाकी हरारत की सारी अलामत आपके सामने है, आप उसको जज कर सकते हैं। इसी तरह उजलात की, उसके अंदर इख्तिलाज कल्ब होता ही उसमें ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। मैंने एक बच्ची देखी, उसकी धड़कन 140, उसकी उम्र कितनी, उम्र है उसकी 22 साल, शादीशुदा नहीं है, लेकिन उसकी धड़कन इतनी ज्यादा, हार्ट बीट इतनी तेज चली गई। जब मैंने नब्ज देखी